हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर 42 स्टडी पॉइंट। मैं अभिमन्यु सर आज आपके लिए फिर एक बार लेकर आए हैं डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसों को। तो आइए इन डेली यूज होने वाले सेंटेंसों को देखते हैं और वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और कारीगर हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इन सेंटेंसों को। आज का पहला सेंटेंस है मुझे बताओ। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टेल मी। मुझे बताओ, इसकी अंग्रेजी टेल मी हो जाएगी, यानी मुझे बताओ। आप किसी से कहना चाहते हैं तो वहाँ पे बोलिए टेल मी। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। हो गया समझिए। हो गया समझिए, आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कंसाइडर इट डन। क्या बोलेंगे? कंसाइडर इट डन। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। फिर सोचो, थिंक अगेन। आप अक्सर किसी से कहते हैं कि फिर सोचो, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे थिंक अगेन, यानी फिर सोचो। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। उससे पूछो। आप किसी से कहते हैं उससे पूछो, आस्क हिम, तुमसे पूछो। तो आस्क यू, उनसे पूछो, आस्क देम। इस प्रकार से आप सेंटेंसों को प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। एक मिनट रुको। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं एक मिनट रुको, तो वहाँ पे बोलिए वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, यानी वेट अ मिनट मतलब एक मिनट रुको। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। नाश्ते के लिए क्या है? आप घरों में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि नाश्ते के लिए क्या है, तो व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, उसको आप बोल सकते हैं नाश्ते के लिए क्या है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है लाइट चालू करो। आप घरों में बोलते हैं लाइट चालू करो, या आप कहीं रहते हैं तो किसी से बोलते हैं लाइट चालू करो, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी स्विच ऑन द लाइट। क्या हो जाएगी? स्विच ऑन द लाइट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है लाइट बंद करो। लाइट बंद करो, तो स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट हो जाएगा, क्योंकि लाइट चालू करो में स्विच ऑन द लाइट, और जब आप लाइट बंद करो की बात करते हैं स्विच ऑफ द लाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ द लाइट। ये आपके लिए बेहतर होगा। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो की मीनिंग अंग्रेजी हो जाएगी ओपन द डोर। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत बेहतर सेंटेंस है। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग पहली हो जाएगी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनीथिंग। दूसरे प्रकार से आप इसे कहेंगे आई हैव गॉट नथिंग, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए बहुत बेहतर सेंटेंस है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए अक्सर लोगों से बोलते हैं मुझे सोचना पड़ेगा आपके बारे में, तो आई विल हैव टू थिंक यू। मुझे आई विल हैव टू थिंक अबाउट यू, मुझे आपके बारे में सोचना पड़ेगा, या मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस है मैं क्या कर सकता हूँ। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो
फिलहाल सेंटेंस है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। बक बक मत करो। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं बक बक मत करो, कोई बकवास कर रहा है आपको तो बकवास मत करो, या बक बक मत करो, या ज़्यादा मत बोलो, तो डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। बक बक मत करो कि अंग्रेजी हो जाएगी डोंट टॉक नॉनसेंस। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है लानत है तुम पर। आप किसी से बोलते हैं लानत है तुम पर, तो शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर, ये अंग्रेजी हो जाएगी शेम ऑन यू। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। तुम जा सकते हो। आप अक्सर किसी को बोलते हो तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अगले सेंटेंस को लेते हैं। छी छी। आप अक्सर कहीं देखते हैं गंदगी, या चाहे किसी जो डर्टी बालक है, चाहे जो घर में डर्टी है, वहाँ पे कहते हैं छी छी, तो वहाँ पे हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी गंदगी है, चाहे कितना ख़राब है, हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी, वहाँ पे अक्सर बोलते हैं आप, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी की। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। मुझे ज़ुकाम है। आप लोगों से बोलते हैं मुझे ज़ुकाम है, आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव गॉट कोल्ड, मुझे क्या है, ज़ुकाम है, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव गॉट कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कौन जाने। आप लोगों से बोलते हैं कौन जाने, किसी मामले में कौन जाने, हु नोज़, हु नोज़, कौन जाने, कौन जाने वह आएगा कि नहीं आएगा, कौन जाने बारिश होगी कि नहीं होगी, तो हु नोज़। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। किसे परवाह है, किसे परवाह है, हु केयर्स, हु केयर्स, किसे परवाह है, कि अंग्रेजी हो जाएगी हु केयर्स, किसे परवाह है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये बहुत बेहतर सेंटेंस है, अक्सर दुकानों पे लिखा होता है, चाहे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे वो दुकानदार आपसे कहता है कि जो भी खरीदारी करनी है नगद करिए, उधार मत करिए, तो अक्सर लिखा होता है उधार मत खरीदो, डोंट बाई ऑन क्रेडिट, डोंट बाई ऑन क्रेडिट, उधार मत खरीदो, कि अंग्रेजी हो जाएगी डोंट बाई ऑन क्रेडिट, यानी जिसका अर्थ होगा उधार मत खरीदो। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। कहीं नज़र ना लग जाए। बहुत ही बेहतर सेंटेंस है। आप अक्सर लोगों को बोलते हैं कि हमारी नज़र तुम्हें न लग जाए, चाहे कहीं नज़र तुम्हें न किसी की लग जाए, तो वहाँ भी बोल सकते हैं टच वुड, कहीं नज़र न लग जाए, टच वुड, कि अंग्रेजी हो जाए, हिंदी हो जाएगी कहीं नज़र ना लग जाए, या कहीं नज़र ना लग जाए, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टच वुड। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं कहते हैं ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे अंग्रेजी बोलिए इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है अपने हाथ धो लो। जी हाँ, इस कोविड-19 पीरियड के दरमियान आप कह सकते हैं कि अपने हाथ धो लो, या अपने हाथ को क्या करिए, सैनिटाइज़र से, साबुन से धोते रहिए, अर्थात आप बच बचा के रहिए। तो अब इस प्रकार से अपने वाक्य को बोल सकते हैं कि अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, वॉट्स योर हैंड्स की मीनिंग हो जाएगी, सॉरी, व्हाट्स योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।
और आज का लास्ट सेंटेंस है समय का पालन करो। बहुत बेहतर है। आप अक्सर लोगों से बोलते हैं कि समय का पालन करो, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की कीमत को समझना चाहिए। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं समय का पालन करो, बी पंक्चुअल। क्या रही है? बी पंक्चुअल। समय का पालन करो, ये आपके लिए क्या हो सकता है? बेहतर हो सकता है। समय के साथ चलिए, बी पंक्चुअल बनिए। अगले सेंटेंस इस प्रकार से यह 25 जो डेली यूजेस सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। और यह वीडियो कैसी लगती है आप इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए, ये हमारा चैनल है सुपर 42 स्टडी पॉइंट। सुपर 42 स्टडी पॉइंट ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर डेली करंट अफेयर है, डेली स्पोकन इंग्लिश है। और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मनुष्य। तो वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स। हैव ए नाइस डे।